अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम रियाज रांझा। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूँ जहाँ पे जो वकला हैं वो एहतजाज करें। वहीं पे मेरे साथ एक ऐसी एडवोकेट मौजूद हैं, सलमा इनका नाम है, शेखुपुरा से आई हैं और हर खान की कॉल के ऊपर आती है। और आप मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, इमरान खान की फ़ोटो लेके भी ये यहाँ पे पहुँच गई। इनसे पूछता हूँ कि इमरान खान से इतनी मोहब्बत इनकी क्यों है। मैं खुद हर एक गली में गई हूँ, हर कॉर्नर में एंटर होने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, कोई एंट्री नहीं। लेकिन रास्ता तो फिर ढूंढ ही लेता है इंसान। तो वो ये बताएं, हर कॉल के ऊपर मैं अक्सर आपको देखता भी हूँ, आप हर कॉल पे आ जाती है और इतना दूर से सफ़र करके आती है, ऐसी क्या मोहब्बत है आपकी इमरान खान से? खान से मोहब्बत सीधी सी बात है, मेरे नस्लों की जंग है, मेरी आने वाली नस्ल की जंग है, उनके हकूक़ की जंग है। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो वो भी इसी मुश्किल से गुजर रहे होंगे जिससे हम गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क क्या है? जमहूरी निज़ाम है। जमहूरियत क्या है? अवाम का हक दें, उनको एहतजाज का हक है ना, हमारे आइन में दर्ज है ये बात। तो हमें क्यों नहीं एहतजाज करने दे रहे? हम अपने हकूक़ के लिए निकल रहे, क्यों नहीं निकलने? तो वो ये बताएं कि हर शहरी का हक बनता है वो एहतजाज कर ले, फिर इतने ज़्यादा ये कंटेनर्स क्यों लगे हुए हैं? पुरअमन एहतजाज से ये डरते हैं। अभी तो हम पुरअमन है तो इनको इतना खौफ है, और अगर हम एहतिशाल में आ गए तो फिर सोचिए इनका क्या हाल होगा। लेकिन हमारे लीडर ने हमें हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हम रहते भी पुरअमन है। हमारे हाथ देख ले, खाली हाथ है, हम नहते हैं, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है। सिर्फ ये कोर्ट है जिसका इन्हें खौफ है, क्योंकि आइन और कानून की पासदारी हमारा फ़र्ज़ है। और ये डरते हैं इस बात से कि ये जो गैर कानूनी तरामीम पास करने जा रहे हैं, इस खौफ से इनको डर है कि हम उनके खिलाफ खड़े हो गए। हम इनको इनका मकसद सिखा रहे हैं, इनके फ़राइज़ बता रहे हैं कि इनका फ़र्ज़ है आइन की वजाहत दें, आइन की हिफाजत करें। ये खुद ही उसमें तरमीम करें, और कर किस मकसद के लिए? सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए। तो काजी साहब के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? काजी साहब के पीछे क्या पड़ना है? सबसे बड़ा फ्रॉड तो वो खुद हैं। वो जिस सीट पे बैठे हैं उसी के मुहाफिज नहीं बन पा रहे। वो सिर्फ एक अपनी ज़ाती एक्सटेंशन के लिए किस हद तक गिर गए। आप खुद सोचें, जो हमारे आइन में तरमीम करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है, या ये किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं? सबसे बड़ी उसमें मिस गैप इस बात का आ रहा है कि हमें ये हमारे जो एक सियासी जमात के कारकुनान हैं, सियासी जमात के लीडर्स हैं, उनको ये रास्ता दे रहे हैं कि जब चाहे आवाम का वोट ले और जिस तरफ चाहे रुख मोड़ के अपनी ज़ाती मुफाद के लिए पैसे लें और बिक जाएं। ये बंद होना चाहिए। दूसरी जो तरमीन में इन्होंने ये बात ऐड की है कि काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, हर हद तक जाके, हर हद तक गिर के। ये 25 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जमानी नहीं कर रहे, सिर्फ एक उस फ्राडिये को अपनी जंग के, अपनी ज़ात के लिए बिठा रहे कि वो इनको रिलीफ दे रहा है। इनकी बहुत बड़े, मैंने नहीं देखा कि किसी भी बात में इनको घसीटा गया हो जिस तरह हमारे लीडर को घसीट रहे हैं। हमारा लीडर बेकसूर है। सारे जो इन्होंने मुकदमात बनाए हैं वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। मैंने किसी एक मुकदमे में उस पर जुर्म साबित होता नहीं देखा, तो मैं क्यों ना निकलूँ उसके लिए? मैं उस लीडर के लिए क्यों ना निकलूँ जिसने फुटपाथ पे सोने वालों को एक सोने की जगह मुसाफिर खाने दिए, जिसने एहसास प्रोग्राम के जरिए घर में बैठी बेवा जिसका कोई सहारा नहीं, जिसके सिर्फ 3 बच्चे, उसे 20,000 का खर्च दिया। मैं उस लीडर के लिए क्यों ना निकलूं जिसने आम स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले, सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस, जो फीस भी नहीं दे सकते बच्चे, और बहुत अमीर तरीन लोगों के जो बच्चे जिन स्कूलों में जा रहे हैं, हाई सोसाइटी के उस सिलेबस को एक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अफोर्डेबल फैमिली से हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे जब मैंने ये देखा कि सिलेबस एक कर दिया और अमल दरामद भी किया। उस लीडर के लिए ना निकले जिसने हमारे आखिरी नबी की हुर्मत पे आवाज़ बुलंद की। आलमी दुनिया में देखें, उस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बुलंद की जहाँ पे इन्हें एक जुमला बोलने के लिए पर्चियों की तरफ देखना पड़ता है। उस लीडर के लिए क्यों ना निकले हम, जिसने हमें हमारा हक लेना सिखाया, जिसने हमें शऊर दिया, जिसने हमें ज़ुबान दी, जिसने हमें बताया कि आपने आइन और कानून के दायरे में रह के अपने हकूक़ की हिफाजत करनी है। अगर ये फिर भी रुकावटें खड़ी करते तो इनकी बदकिस्मती है। तो खान साहब को कब बाहर ला रही? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अगर हमने इन्हीं के तरीकाकार को अपना के तोड़ फोड़ करके खान को बाहर लाना होता तो कब के ला चुके। खान साहब को सामने देखे कोई पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, हर पल, हर दम, हर घड़ी आपके साथ खड़े हैं। जब एक अदालत में बैठा जज मुझसे ये सवाल पूछता है कि आप 3 बच्चों को छोड़ के निकली, आप उसे क्या सबक दे रही हैं, मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरे बच्चों को पता है, ये उनकी जंग लड़ी हूँ मैं, और उस लीडर के लिए जो उनके आने वाले कल को महफूज करने के लिए आज जेल में बैठा हुआ है। उनको अच्छी तरह पता है कि उनकी माँ उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए निकल रही है। मुझे उन्हें उनकी ज़ुबान पे आने वाले किसी सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं महसूस होता। ये सिर्फ हमारे इस ताकत से डर रहे हैं जो हम तमाम रस्तों की रुकावटों को
पिलांग के तमाम रस्तों की रुकावटों को खुद दूर करके पहुंच रहे हैं। हर एक पहुंच रहा है और बहुत सारे तो अभी रास्ते में है, वो भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमारा ये प्रोटेस्ट कामयाब होगा इंशाल्लाह। और ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर के लिए और इस आवाम के लीडर के लिए, इमरान खान के लिए। हमें ये एक आइन दो दस्तूर नहीं मंजूर और हम हर कॉल पे आएंगे और इसी तरह एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे क्योंकि ये हमारा आइनी हक है। लें जी, आपने इनकी बात सुनी और ये खान की फ़ोटो लेके शेखुपुरा से स्पेशल यहाँ आई हैं और इनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान हमें कॉल देगा हम हर कीमत में एहतजाज में पहुँचेंगे। हमें किसी से डर नहीं है, किसी से कोई खौफ हमें नहीं आता। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।